नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अर्निंग विथ लर्निंग। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक ई स्टोर बिज़नेस के बारे में सही अपडेट लाता रहूँगा। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ख़ास, बहुत ज़रूरी अपडेट लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जिससे हम लोग परेशान हैं। दोस्तों, आज के इस अपडेट में कुछ अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर भी है। क्या अपडेट है? हमारे सीएमडी सर इस बिज़नेस में हो रहे उतार चढ़ाव, रेंट की समस्या और बिज़नेस के आगे बढ़ने की क्या संभावना है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, जानते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, आज ई स्टोर बिज़नेस बहुत ही स्लो मोड में चली गई है। ये मान लीजिए कि चल ही नहीं रही है। ई स्टोर की दुकानें बंद हो रही है ई स्टोर की दुकानें बंद हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है रेंट अमाउंट का ना मिलना। पिछले कुछ महीने से रेंट अमाउंट के बंद हो जाने से सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं, और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोन ले लेकर मल्टीपल आईडी जो लगाई है, जिनमें से दोस्त मैं खुद हूँ। इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि लोग कितने परेशान हैं। बहुत सारे लोग कंपनी को भला बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्त कंपनी के मैनेजमेंट के कमी की वजह से ही आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। लेकिन दोस्त, गाली देने से या भला बुरा कहने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, और ना ही रेंट का पैसा मिलने वाला है। और ये बात कंपनी के मैनेजमेंट को भी पता है, हमारे सीएमडी सर डॉक्टर फैज़ान खान को भी पता है। इसलिए वो अपनी हर संभव प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। वो पिछले 7 दिन से लगातार यूट्यूब पर लाइव आकर हम लोगों को अपडेट दे रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि इस बिज़नेस को वो कैसे आगे बढ़ाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी मंशा तो ये है कि कंपनी चले, कंपनी आगे बढ़े। तो दोस्त, इसी मंशा को देख करके लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। हमें विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात हमारे पैसों की है। तो आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या अपडेट है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी खबर भी है। तो अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कंपनी पर विश्वास करते हैं और कंपनी के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज आप सभी को एक एक चीज़ का अपडेट दूंगा। आप सब इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, फर्स्ट अपडेट रेंट को लेकर के है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। रेंट का पैसा कब आएगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो दोस्त, रेंट का पैसा मिलेगा, लेकिन अभी और समय लगेगा। देखिए दोस्तों, मैं ये तो अब समझ गया हूँ कि कंपनी की अभी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सीएमडी सर जिस फ़ंड की बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि फ़ंड आएगा तो रेंट पे करेंगे, तो भाइयों, फ़ंड तो आएगा, लेकिन एक बार में नहीं, 3 बार में, और वो भी कुछ कंडीशन के साथ, जिसमें सबसे पहले कंपनी उस फंड से सभी ई स्टोर में सामान भरेंगी, स्टाफ की सैलरी पे करेंगी, मतलब ई स्टोर की हालात को ठीक करेंगी, जिससे कि इस बिज़नेस का बेस फिर से मजबूत हो। इसका मतलब अभी रेंट नहीं मिलेगा। दूसरे या तीसरे फंड से रेंट अमाउंट मिलना स्टार्ट होगा, जिसमें टाइम लग सकता है, जो कि अक्टूबर तक हो सकता है। सेकेंड अपडेट यह है कि कंपनी ये जानना चाह रही है कि कितने लोग कंपनी पर विश्वास करते हैं, जो कंपनी के साथ मिलकर उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहती है, और कितने लोग ऐसे हैं जो केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं।
तो इसके लिए कंपनी ने सभी लोगों से 990 रुपये से अपनी मेन आईडी को अपग्रेड करवाने की मांग की है, जो कि 31 अगस्त तक करनी है। जो भी लोग 990 से अपनी मेन आईडी को अपग्रेड करवाते हैं उनको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर समझा जाएगा, और जो लोग 990 से अपनी आईडी अपग्रेड नहीं करवाते हैं उनको डीएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर समझा जाएगा। ये 990 रुपये अगले 60 दिन के बाद आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी के भी आईडी ज्वाइन करवा पाए। दोस्तों 31 अगस्त तक जिनके भी आईडी 990 से अपग्रेड नहीं होती है वैसे लोग कंपनी के लिए डीएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर माने जाएंगे। उन सभी लोगों को कंपनी उनका पैसा रिटर्न कर देंगी। पिछले सभी रेंट अमाउंट जो कंपनी ने उनको पे कर दिया है उसको डिडक्ट करने के बाद बचे हुए अमाउंट रिफ़ंड करेगी। एग्जांपल के लिए समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी ने 9,000 रुपये की आईडी जनवरी में ली है और उसका रेंट अमाउंट जो 45 से 60 दिन के बाद अगर मार्च महीने से मिलना शुरू होता है, तो मान लेते हैं कि उनको मार्च महीने से लेकर के मई महीने तक रेंट मिला है और जून से पेंडिंग है, तो इसका मतलब मार्च अप्रैल में 3 महीने उनको रेंट मिला है। ये एक एग्जांपल है। तो 3 महीने जो रेंट मिला है वो 825 करके 3 महीने में होता है 2475। तो कंपनी उनको जो लौटाएगी वो उनके 9,000 में से 2475 जो दे चुकी है वो माइनस करके बाकी अमाउंट 6525 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगी, और जो कि अक्टूबर महीने से रिफ़ंड करना शुरू करेंगी। ये है दोस्तों पहला प्रोसीजर। थर्ड अपडेट यह है कि क्या सभी को 990 रुपये से अपनी आईडी अपग्रेड करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, नई आईडी और पुरानी आईडी। 15 मई 2022 से पहले जितनी भी आईडी है उसे पुरानी आईडी, और 15 मई 2022 के बाद जितनी भी आईडी लगी है उनको नई आईडी मानी जाएगी। 990 रुपये की अपग्रेड की जो प्रोसेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी आईडी के लिए मान्य है। 15 मई 2022 के बाद सभी आईडी यानी कि नई आईडी को 990 से अपग्रेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही जितने भी लोग स्मार्ट आईपीएस बने हैं उनको भी 990 से अपग्रेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास मल्टीपल आईडी है तो उन्हें केवल अपनी मेन आईडी को ही 990 से अपग्रेड करवानी पड़ेगी। दोस्तों चौथा अपडेट, कंपनी जितनी भी पुरानी आईडी है यानी कि 15 मई से पहले की, उनकी जब से रेंट अमाउंट पेंडिंग है यानी कि मई मंथ से मान लीजिए या जून से मान लीजिए, उन सभी अमाउंट को होल्ड करके उन्हें एक नया वॉलेट बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, जो फ़िलहाल फ्रीज कर दी जाएंगी। पांचवा अपडेट है, कंपनी 1 अगस्त 2022 से फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रही है। जी हाँ, ये समझिएगा, कंपनी फिर से स्टार्ट कर रही है अपने बिज़नेस को नए ढंग से, जो कि 1 अगस्त 2022 से है। तो जितने भी जिनकी भी आईडी 990 रुपये से अपग्रेड हो रही है उनका रेंट पुराने प्रोसेस के अकॉर्डिंग 45 से 60 दिन के अंदर रेंट अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। उनके जितने भी पेंडिंग रेंट थे वो फ़िलहाल फ्रीज़ कर दी जाएंगे और बाकी के रेंट अगस्त महीने के बाद से कैलकुलेट की जाएंगी। ये दोस्त समझिएगा, ये समझने वाली बात है। एक एग्जांपल के रूप में कि मान लेते हैं किसी के ज्वाइनिंग अगर दिसंबर 2021 में हुई थी, जो कि 9,000 पैकेज से स्टार्ट किया था किसी ने, और उनको जो रेंट 45 से 60 दिन बाद मिलना शुरू होता है, मान लेते हैं वो फरवरी मंथ से आना स्टार्ट हुआ। फरवरी 2022 से रेंट पहला आना शुरू हुआ, जो अगले 35 महीने तक आएगा, राइट। और केवल फरवरी से अप्रैल तक ही रेंट आया। मान लेते हैं कि फरवरी से अप्रैल तक रेंट आया, फिर मई महीने से रेंट नहीं आया। इसका मतलब कि उनको 3 महीने रेंट आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 3 महीने आ चुका है। बाकी के जो उनके 33 मंथ है उनका जो रेंट है वो अगस्त महीने से कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उनका रेंट आगे प्रोसेस किया जाएगा। सीधा मतलब ये है कि जितने महीने रेंट नहीं मिले उतने महीने
अगस्त महीने के बाद आगे बढ़ा दिया जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त, अगला अपडेट है 6th अपडेट। ये अपडेट वेदा पॉइंट वालों के लिए है। जितने भी वेदा पॉइंट वाले हैं जिन्होंने 1.5 लाख का वेदा पॉइंट का पैकेज लिया है, उनको भी हर महीने कुछ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। कंपनी ने ये कंडीशन रखा है कि अगर आपने वेदा पॉइंट लिया है तो आपको भी बिज़नेस दिखाना पड़ेगा कि आपने कंपनी के लिए बिज़नेस लाए हैं। अगर वो सिर्फ ये सोचकर कि वेदा पॉइंट लिए हैं उनको हर महीने कुछ नहीं करना पड़ेगा, या उनके अपलाइन ने ये कहा है कि आप वेदा पॉइंट ले लीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको हर महीने 15,000 रुपये आता रहेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनको रेंट लेने के लिए बिज़नेस दिखाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहे तो वे अपना वेदा पॉइंट सरेंडर करवा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको जो भी रेंट मिल चुका है वो उनके प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करके 90 दिन के बाद रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर वेदा पॉइंट 1.5 लाख का किसी ने लिया है और उनके दो महीने रेंट आ चुके हैं, मान लीजिए सपोज दैट 15,000 करके 2 महीने आ चुके हैं, 30,000 रुपये। तो अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको 1.5 लाख में से 30,000 माइनस करके वो पैसा 90 दिन के बाद वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, सेम कंडीशन ई स्टोर फ्रेंचाइजी वालों के लिए भी है। अगर कोई भी इन्वेस्टर जिन्होंने ई स्टोर की फ्रेंचाइजी ले रखी है, अगर वो भी डिसकंटिन्यू करना चाहे तो वो भी कंपनी को इन्फॉर्म करके ई स्टोर को सरेंडर करवा सकते हैं। उनको भी सरेंडर करने के 90 दिन के बाद उनके प्रिंसिपल अमाउंट से जितना भी रेंट उनको पे कर चुके हैं वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य अपडेट थे जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। और भी अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारे अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।